परम शांति बापूजी आज हमारा जो क्वेश्चन है द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसा आपका लाइफ आफ्टर डेथ का वीडियो है, 2.3 मिलियन व्यू आप लोगों ने आपका वीडियो देखा है, 16,000 लोगों ने लाइक की है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड जो हमारे ब्रह्मांड के नियम है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। परम शांति। धन्यवाद। परम शांति। जो आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, मतलब मर जाती हैं, या जिनको कहते हैं डेथ हो गया, तो आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। आत्मा तो है, आत्मा को तो हिंदू धर्म में अजर अमर अविनाशी कहा गया है। आत्मा का विनाश नहीं होता। तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा अपनी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आत्माओं की जो भविष्य है, शरीर छोड़ने के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है आत्माओं की। इसलिए वो आत्मा नई जिंदगी शुरू करती हैं, मगर कई बार आत्माएं मोह के कारण ये शरीर छोड़ने के बाद भी घर में, सूक्ष्म शरीर में, माना आत्मा का 3 तत्वों के साथ सूक्ष्म शरीर में घर में रहती हैं। नष्ट मोह नहीं होने के कारण वो घर में ही रहती हैं, या तो फिर इधर उधर जहाँ उसका मन होता है वहाँ भटकती रहती हैं। सभी का पुनर्जन्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल जन्म लेने के लिए बेहिसाब आत्माएं तैयार हैं, मगर जन्म लेने के लिए धरती पर शरीर नहीं मिलता। इसलिए आत्मा अगर ज्ञानी है तो ज्ञान के हिसाब से उसको मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में, 3 तत्वों वाले शरीर में, सूक्ष्म जगत में जाकर आत्माएं थोड़ा ज्ञान लेती हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश होती हैं। तो ऊपर की दुनिया में जाने का उसको ज्ञान हो, ऊपर के लोग हैं, ऊपर सूक्ष्म जगत हैं, ऐसे ऊपर की दुनिया है। अगर ब्रह्मांडों का ज्ञान हो, हिंदी वाली आत्मा है तो उसको पता है कि ऊपर ब्रह्मा है, ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है, परमधाम है, तो वो ऊपर जाएगी। अगर दूसरे धर्म की आत्मा है तो बोलते हैं कि वो तो क्रिश्चियन मुसलमान तो पुनर्जन्म में मानते ही नहीं है। तो क्रिश्चियन मुसलमान वाली आत्मा होगी तो वो कहेगी कब्र ताला, कब्र में बैठी रहो भाई, क्योंकि जब क़यामत के दिन पर खुदा ताला आएगा तब तुम्हें कब्र से उठा कर ले जाएगा, तो कब्र दाखिल हो जाओ, कब्र में पड़ी रहो। तो वो कब्रिस्तान में बैठी रहती है, मगर सभी आत्माएं कब्रिस्तान में तो नहीं बैठी रहती। वो भी रूह तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको मरने के बाद आत्माएं 3 तत्वों में होती हैं, तो उनकी इच्छाएं खाने की, पीने की, मतलब वो स्थूल खाना पीना नहीं होता, मगर खाने पीने का जो वासना ले लेती है आत्माएं, वासना युक्त होती है आत्माएं। वासनाओं के कारण आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं, ग्रुप में भटकती, बाद में धीरे धीरे जान पहचान हो जाती तो ग्रुप में भटकती हैं। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो सूक्ष्म जगत में भी कई अच्छी अच्छी आत्माओं के ग्रुप है। ऊपर में थोड़ा ऊपर चली जाए, 10 किलोमीटर भी ऊपर चली जाए तो अच्छी आत्माओं के ग्रुप है वहाँ। तो वहाँ उसको पढ़ने लिखने का या ज्ञान लेने का टाइम मिलता है। मगर ज़्यादातर आत्माएं तो अज्ञानी होती हैं। जो अज्ञान स्वरूप में आत्माएं मरती हैं तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, तो ऊपर का ज्ञान न होने के कारण घर में भटकती रहती है। घर घर में बैठकर फिर परेशानियां करती हैं। अपने जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चों में परेशानियां करती हैं। घर में बैठकर फिर कहती हैं कहीं, या किसी में प्रवेश कर, फिर आप जानते हो पुरानी वीडियो है मेरी कि आत्माएं दूसरों की शरीर में प्रवेश कर कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बीड़ी दे दो, मुझे दारू दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे, तो ये करती रहती हैं। तो मुसलमान और क्रिश्चियन तो आज तक वो मानते नहीं हैं कि पुनर्जन्म होता है। शायद बहुत क्रिश्चियन धर्म के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, फिजिशियनों ने बहुत बड़ा बड़ा इन पर एक्सपेरिमेंट किया है। कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ती हैं, इसी के बाद शरीर की वेट 65 ग्राम, मतलब 65 ग्राम जितना कम हो जाता है, ऐसा कहीं वीडियो में कहीं बोला हुआ है कहीं किसी ने। मगर आत्मा का, जो आत्मा होती है, आत्मा का तो वेट नहीं होता है, वेटलेस होती है आत्मा, वेटलेस होती है। चाहे आत्मा परम आकाश की बनी हो, चाहे आकाश की बनी हो, आकाश तत्व में भी वेट नहीं होता, परम आकाश के भी नहीं होता, परम लाइट की बनी हो
तो भी आत्मा का वेट नहीं हो रहा, मगर उसके सूक्ष्म शरीर जब बॉडी में से निकलता है, सूक्ष्म शरीर बॉडी में से जब निकलता है, उसमें वायु निकल जाता है, वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व भी निकल जाता है। तो वायु तत्व की थोड़ी, जो बॉडी के अंदर वायु तत्व है, वायु तत्व की जो वेट थोड़ी हल्की सी हो सकती हैं। पूरी बॉडी में से जब वायु तत्व निकल जाए, जब आत्मा निकल जाती है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी निकल जाता है, अग्नि तत्व, तीनों तत्व निकल जाता है, आकाश वायु अग्नि तीनों तत्व बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये निकल जाती, तो वायु तत्व की जो पूरी बॉडी में वेट है वो निकल जाने से थोड़ा सा वायु में वेट होती है थोड़ी, तो वो वायु तत्व की वेट थोड़ी सी कम हो जाती है, मगर 65 ग्राम मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, 20-25 ग्राम हो सकती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वायु तत्व का भी, जो पूरी बॉडी का सूक्ष्म शरीर जो है वायु तत्व का शरीर है, उसका वेट थोड़ा कुछ वायु तत्व में वेट होती है, क्योंकि वो जो वायु होता है वो वायु थोड़ा हैवी होता है, और वो सूक्ष्म शरीर के साथ जब वायु तत्व हैवी होता है, इसलिए आत्मा ज़्यादा ऊपर जाने का पुरुषार्थ करती है मगर जा नहीं सकती। वायु तत्व को और अग्नि तत्व को धरती की ग्रेविटी खींचती है। आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में होती है तब उसको धरती की ग्रेविटी खींचती है, इसलिए ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको, आत्मा को नष्टो मोह। और ऊपर के देवी देवता किसी को याद करती हैं, या ऊपर के कोई जो कोई, क्योंकि धरती पर तो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है, तो उसमें कोई किसी धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले का कनेक्शन ऊपर में है, तो ऊपर वालों को याद करे, जो अपने कोई पूरी जिंदगी जिनकी याद किया है, इनकी पूजा की है, तो वो तो ऊपर के लोकों में जाने के लिए उसको थोड़ी हिम्मत मिलती है और पावर आती है आत्माओं में, थोड़ी आत्मा सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म होती हैं, तो धीरे धीरे ऊपर जाने की शक्तियाँ आती हैं। मगर आत्माएं ज़्यादातर, तो आज की तारीख में तो आत्माएं ज़्यादातर दुनिया की हालत जो देखते हैं इसके हिसाब से सूक्ष्म जगत भरा पड़ा है। और मरने के बाद पर तो कई मेरे वीडियो हैं, लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 पार्ट 2 भी हैं, तो ज़्यादा बार बार क्या बताऊँ, मगर आत्माएं जो बताते हैं कि जो अलग अलग धर्म मठ पंथ संप्रदाय की अलग अलग मान्यता है, कई लोग तो आत्माओं को मानते ही नहीं, नास्तिक लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं है। तो आत्मा तो वेटलेस है, सूक्ष्म शरीर में थोड़ा वेट है, सूक्ष्म शरीर में थोड़ा वेट है, वायु तत्वों में ज़्यादा वेट है, इसलिए ऊपर की लोकों में जाने की आत्मा की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है ऊपर के लोकों में। इसलिए आत्मा वैसे तो अच्छी आत्मा, ज्ञानी आत्मा है, वेटलेस बॉडी है उसकी, तो उसकी अच्छी ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ होती है, ग्रेटर लाइफ या बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि आत्मा की बेटर लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसको ज्ञान है, ऊपर जाने की आत्माओं में शक्ति है, नष्टो मोह हो जाए तो उसका जो नष्टो मोह होने से सूक्ष्म शरीर में बहुत बदलाव होता है। नष्टो मोह या इच्छा मात्रम अविद्या होने से, या तो ऊपर जाने की ज्ञान होने से, ऊपर जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, ऊपर के 7 लोकों में जाना है, तो उसको ज्ञान होने से उसकी आत्मा में शक्तियाँ आती हैं, आत्मा हल्की हो जाती हैं। नष्टो मोह होने से वायु तत्व बहुत कम, बॉडी में वायु तत्व बहुत कम रह जाता है, अग्नि तत्व बढ़ता है, आकाश तत्व बढ़ता है। इच्छा मात्रम अविद्या बनने से बॉडी में जो आकाश तत्व की मात्रा बढ़ती हैं, और जब आकाश तत्व की मात्रा बढ़ती है तो फिर धरती की ग्रेविटी उसको खींच नहीं सकती। अगर वायु तत्व की मात्रा बढ़ती है तो धरती की उसकी ग्रेविटी खींच के उसको ऊपर जाने नहीं देगी। जब इच्छाएं भरी पड़ी है, मोह है, तो वो उसका सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व बहुत होता है, और वायु तत्व ज्यादा होने के कारण धरती की ग्रेविटी उसको ऊपर नहीं जाने देती। उसको ग्रेविटी का लॉ तो सभी को लागू पड़ता है, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो। 5 तत्व वालों को भी ग्रेविटी ऊपर नहीं जाने देती, ऐसे सूक्ष्म शरीर वालों को भी ग्रेविटी, वायु तत्व बहुत भारी है, बहुत भारी है, तो नहीं जाने देगी। इसलिए उसको सूक्ष्म बुद्धि करनी पड़ती है, या कोई ऊपर वाले परमात्मा को, ऊपर वाले कोई देवी देवताओं को याद करते हैं, और वो देवी देवता भी ऊपर में होना चाहिए जो उसको हेल्प करे ऊपर ले जाने के लिए। इसलिए ऊपर जो आत्मा जाना चाहती है तो उसको ऊपर वाले कोई देवी देवता का या कोई साधु संत ऊपर में
उसका मठ है, या ऊपर सूक्ष्म में उसका मठ संप्रदाय वाली साधु संत वाली आत्माएं ऊपर बैठी है और पूरी जिंदगी उसने उसकी याद किया है, तो ही ले जाएंगे, बाकी ऐसे वैसे नहीं ले जाएंगे, किसी को याद किया ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगत के में भी हेल्प लेने के लिए बहुत पूरी जिंदगी मेहनत करो तो ही सूक्ष्म मरने के बाद उसको हेल्प मिलती है, बाकी ऐसे नहीं मिलती। बाकी वो आत्माएं तो इधर उधर भटकती रहती है, मगर जब जिनको ज्ञान है कि ऊपर परम धाम है, मुझे परम धाम जाना है, उसका ज्ञान है, परम धाम जाने का आत्मा का ज्ञान है, पूरी विधि पता है परम धाम जाने की, तो ये सब आत्माएं परम धाम धीरे धीरे प्रोसेस करे तो जा सकती है। मेरा एक वीडियो है कि कई आत्माएं इकट्ठी होकर हिमालय में जाती है, गोला बना के वहाँ शिव शंकर की पूजा करती है, महादेव की पूजा करती है, शंकर पार्वती की पूजा करती हैं, मानसरोवर जाती है, फिर हिमालय में से ऊपर से ये धीरे धीरे करके ऊपर में जाने की हिम्मत आती है, तो वहाँ शिव शक्ति को याद करती है, तो धीरे धीरे ऊपर जाने की हिम्मत आती है, तो ऊपर जाते हैं। आत्मा में शक्तियाँ आती है, पूरे ग्रुप होते हैं, एक गोला होता है, ग्रुप होते हैं, ग्रुप में चले जाते हैं कई आत्माएं, मगर ज़्यादातर आत्माएं, मेजोरिटी आत्माएं, 99% आत्माएं तो यहाँ स्थूल शरीरों के आसपास, मतलब स्थूल दुनिया के आसपास ही रहती हैं। वो 2-3 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं सकती। ऊपर आत्मा बहुत ज़्यादा करे, बहुत मन को ऊपर करे तो 2-3 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती हैं सूक्ष्म में, मतलब धरती से 2-3 किलोमीटर, बाद में उसको जाने की शक्ति नहीं रहती, इसलिए नीचे आ जाती है। इसलिए आत्माओं को जीते जी ज्ञान होना चाहिए। बाकी जो क्रिश्चियन मुसलमान वाली आत्मा तो ज़्यादातर नीचे ही रहती है, क्योंकि उनको तो ऊपर का ज्ञान है ही नहीं, उनको तो क़यामत का दिन देखना है या जजमेंट डे का इंतजार कर रही हैं आत्माएं। मुसलमान धर्म की आत्माएं तो बेचारी क़यामत का दिन का इंतजार कर रही हैं। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे, इसलिए वहाँ सब कब्रिस्तान में सभी आत्माएं इकट्ठी होकर बैठी रहती हैं। फिर जब सभी आत्माएं, फिर इनको भूख प्यास लगती हैं तो आसपास के गांव में या अपने अपने जहाँ से और अपने अपने घर में जाकर वो वासना ले लेती हैं। ऐसी तरह क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं भी धीरे धीरे बाहर निकलती हैं कब्रिस्तान से। क्रिश्चियन वाले भी तो जजमेंट डे का इंतज़ार करते हैं, इनको भी पता है कि हमारे धर्म पिता आएंगे और हमें जजमेंट डे पे ले जाएंगे, हमारा जजमेंट होगा, हमारा तो अच्छे कर्म करो। मगर वो हर कोई आत्माओं को वासना तो होती हैं, तो खाने पीने की इच्छाएं होती हैं, तो आसपास के नगरों में, शहरों में जाती हैं और वहाँ सूक्ष्म में खाने पीने की जो इच्छा होती है वो वासना लेती हैं। तो कई दूसरों के घरों में बैठी रहती हैं, कोई ग्रुप बना के कहीं इधर उधर जाती रहती, कोई कोई कब्रिस्तान में बैठी रहती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मरने के बाद आत्माएं वैसे आज़ाद है। पहले तो ऊपर में यमराज होता था, यमराज के यमदूत पकड़ के पहले ले जाते थे ऊपर में, और फिर इनका चित्रगुप्त के चौपड़े में इसका हिसाब किताब होता था और उसके फिर नया जन्म उसी के हिसाब से, या नरक में, रव नरक में डाल देते थे। 55 करोड़ नरक होते थे, तो 55 करोड़ नरक में रव नरक होते थे। पहले अपराध में बहुत हिसाब किताब, अभी तो थोड़ा था 50-100 सालों तक, मगर अभी आत्माएं 100-1 साल से तो कोई ऐसा कोई यमदूत या देवदूत आता नहीं है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य बन गए हैं। यमदूत देवदूत सारे जो ऊपर सूक्ष्म जगत में जो देवी देवता थे वो ज़्यादातर या तो नीचे गिर गए, इसकी आत्मा में पावर नहीं है, या तो मनुष्य बन गए। इसलिए क्योंकि दूसरे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से आत्माएं यहाँ इस ब्रह्मांड में आ रही हैं, इसलिए वो आत्माएं, हमारा ब्रह्मांड पूरा भरा पड़ा है आत्माओं से, सूक्ष्म जगत पूरा, ऊपर के धरती के 7 लोक ऊपर में भी आत्माएं भरी पड़ी हैं, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी सब दूर दूर से आए हुए। तो ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ या बेटर लाइफ आफ्टर डेथ ज्ञान के हिसाब से हो सकती हैं। आत्माओं को तो ये बेहिसाब आत्माएं हैं, अनेक अलग अलग क्वालिटी की आत्माएं हैं, अलग अलग क्वालिटी की इतनी आत्माएं हैं। मनुष्य आत्माओं में भी ढेर अलग अलग क्वालिटी की आत्माएं हैं। इसलिए अब आत्माओं की अंतमति सो गति, आत्माओं का सोच कोई जानो 84 लाख योनि में भी चली जाती हैं आत्माएं, अंतमति सो गति। उसका पुनर्जन्म या कुत्ते बिल्ली में भी हो सकता है। मोह अगर कुत्ते में ज़्यादा है तो कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली में है तो बिल्ली में, जिसमें भी मोह होगा
तो वो उसमें रीबॉर्न उसी रूप में होगी, उसका रूप बदल जाएगा और रीबॉर्न उसी में रूप में होगी। इसलिए एक आत्माओं का एक लॉ है कि आत्माओं को भी बहुत इच्छा होती है, मोह माना बहुत इच्छा है, तो मोह के कारण वो दूसरे जन्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा ही बेटर लाइफ करती हैं, बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ। ज्ञानी तो आत्माओं का है, ऊपर चली जाए तो ऊपर के लोकों में बहुत अच्छी धीरे धीरे जा सकती हैं और ऊपर सूक्ष्म तन में अच्छी अच्छी आत्माएं भी बाद में उसको हेल्प करती हैं और फिर ऊपर में जाने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता है और बहुत ऊपर तक जा सकती हैं आत्माएं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए हमारे आगे क्या बहुत वीडियो है, देखिए जरा। मरने के बाद आत्मा अगर बेहद की आत्मा है, उसके पास बेहद का ज्ञान है और उसको ऊपर के ब्रह्मांडों का ज्ञान है, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, बियॉन्ड द मल्टीवर्स, ये सब ज्ञान है। तो बेहद की आत्मा भी अगर चाहे तो ऊपर जा सकती हैं। उसको ज्ञान है कि मैं धरती पर नहीं रहना चाहता, मुझे ऊपर के लोकों में जाना है। तो वो आत्माओं में जब इच्छा, प्रबल इच्छा होती है ऊपर जाने की, आत्माओं में प्रबल इच्छा होती है, बहुत प्रबल इच्छा होती है, तो धीरे धीरे ऊपर के लोकों में चली जाती हैं और ऊपर के लोकों में आज़ाद हो जाती हैं, बहुत आज़ाद हो जाती हैं ऊपर के लोकों में जाने के लिए। और धीरे धीरे करके वो आत्मा इतनी, अकेली आत्मा भी जाए चाहे तो बहुत ऊपर पुरुषार्थ करे, ऊपर में लगे कि नहीं मुझे बेहद की कला के परमधाम तक जाना है, चाहे तो उसको हेल्पलाइन तो ऊपर से सूक्ष्म जगत में हेल्पलाइन तो बहुत मिलती हैं। ऊपर चले जाओ तो यहाँ नहीं, यहाँ तो नेगेटिव आत्माओं का आपको 100 किलोमीटर छोड़ दो। देखो आत्माओं को पहले 10 किलोमीटर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक तो धरती की ग्रेविटी और नेगेटिव आत्माएं, सूक्ष्म जगत में नेगेटिव आत्माएं बहुत परेशान करती हैं। मगर जब इच्छा प्रबल हो तो एक बहुत जंप लगाती है, वो आत्मा सीधी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऊपर में इमर्ज होती हैं, यहाँ फट एक सेकंड में। और जिनको निराकारी आत्माओं का ज्ञान है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उसको ज्ञान आ जाए कि मुझे निराकार रूप धारण करके ऊपर जाना है, तो आत्मा जब निराकारी बिंदु धारण कर लेती हैं तो फिर तो उसको जाने, ऊपर जाने की बहुत स्पीड होती है। तो सीधा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऐसे ऊपर जा सकती हैं। फिर ऊपर जाते जाते ऊपर जाने का ज्ञान बहुत होता है। अगर बेहद की आत्मा है तो उसको ज्ञान भी होगा कि भाई मुझे तो अभी मेरे बेहद के परमपिता लेने आए हैं, तो मैं ऊपर बेहद के परमपिता का शब्द, बेहद के परमपिता को याद करेगी, साकारी रूप को वो याद करेगी, तो उसको ऊपर में आकारी रूप में जो परमपिता हैं वो उसको लेने आएंगे, उसको विमान में बिठा देंगे। मगर कोई कहती कि मुझे विमान में नहीं बैठा, जरा अभी टाइम है घूम फिर लूँ, तो ऊपर के लोकों में आत्माएं जा सकती है। आत्माएं स्वतंत्र हो, ऊपर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये आत्माएं धीरे धीरे परमधाम में चली जाती हैं। आत्माएं फिर उसको परमधाम में से निराकारी स्टेज धारण करने से आत्माएं बहुत सूक्ष्म जगत में बहुत ऊपर चली जाती हैं, फिर गैलेक्सियों में भी चली जाती हैं। फिर उसको आत्माओं को ग्रुप वहाँ मिल जाता है, कोई ना कोई घूमने फिरने वाली, तो आत्माएं गैलेक्सियों से ऊपर यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स जाने की शक्तियाँ आती हैं। तो आत्माएं मूल रूप में, अगर कोई भी ज्ञानी तो आत्मा भी है, मगर वो समझो कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं, तो वो आत्मा फिर वहाँ तक ही जा पाएगी, इससे आगे तो जा नहीं पाएगी। वो ग्रेट यूनिवर्स या यूनिवर्स या गैलेक्सी तक उसकी आत्मा में वो जाने की शक्ति होती है या पावर होता है, आत्मा की पावर। समझो कि आत्मा की पावर 8-10 कला का है तो वो आत्मा गैलेक्सी तक रह पाएगी, इससे आगे नहीं जा पाएगी। अगर आत्माएं 15 से 20 कला की आत्मा है तो वो यूनिवर्स तक जाएगी, क्योंकि वो यूनिवर्स वाले की रचना है। वो अगर गैलेक्सी वालों की रचना है तो उसमें गैलेक्सी तक जाएगी। अपने हर कोई आत्मा अपना मूल तक, मूल माना रचयिता तक पहुंच सकती है। तो जहाँ उसका रचयिता होगा वहाँ वो धीरे धीरे करके पहुंच जाएगी, क्योंकि आत्मा जिसमें से अलग होती हैं, एक नेचुरल लॉ होता है कि आत्मा जिसमें से अलग होती हैं तो आत्मा उसके नज़दीक पहुंच जाती हैं। अगर चाहे तो आवरण न हो, आत्माओं पर निराकारी स्टेज में ये होता है, आकारी रूप में होती है तो उस पर आवरण, आकारी रूप के आवरण बहुत होते हैं, इसलिए वो आत्मा अपने रचयिता तक नहीं पहुंच सकती।
अगर उनको हर कोई आत्मा को अपनी रचयिता तक पहुंचना है, किसकी रचना है, तो उसको निराकारी रूप धारण करना पड़ेगा। उसको रचना और रचयिता का ज्ञान होगा कि मेरा रचयिता जहाँ तक होगा, निराकारी रूप में जहाँ तक होगा, तो वो आत्मा वहाँ तक पहुँच जाएगी। और जैसे कोई आत्मा गैलेक्सी से आई है और धरती पर आई है यहाँ, और उसका रचयिता गैलेक्सी का, जैसे गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, वो आत्मा गैलेक्सी से आई और इस साकार से उसको ज्ञान हो गया कि भाई ज्ञान सुना, उसने बेहद का परम ज्ञान सुना, मगर वो बेहद की आत्मा नहीं है, मगर उसको इतना ज्ञान हुआ, हाँ गैलेक्सी में ऊपर है। तो मरने के बाद उसको ये लगता है कि मैं निराकारी स्टेज धारण करूं। आत्मा के 3 रूप होते हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। तो मरने के बाद आत्मा अगर निराकारी रूप धारण करती हैं, तो निराकारी रूप धारण करती करते ऊपर के लोकों में जाती है, ब्रह्मांड के परमधाम में पहुंच जाती है, तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। आवरण सारे ऊपर के आवरण खत्म हो जाते हैं, कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। और जब कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं तो ऊपर के आवरण जब हट जाते हैं, तब उसको उसकी आत्माओं की ग्रेविटी होती है, वहाँ परम लाइट की ग्रेविटी होती है। तो जो परम लाइट की ग्रेविटी अगर गैलेक्सी वाली गैलेक्सी से आई है, उसका रचयिता गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, तो आत्मा धीरे धीरे महाशिव, निराकार जो महाशिव गैलेक्सी के बीच में जो होता है महापरम धाम, वहाँ जाएगी। अगर वो वहाँ जाके वो मुक्ति लेना चाहती है तो महापरम धाम के अंदर उसको जाने की, वहाँ गैलेक्सी में जाएगा। गैलेक्सी में धीरे धीरे अंदर के आवरण खत्म, बाहर के आवरण होते हैं, कई लोग होते हैं, जैसे महाब्रह्मापुरी, महाविष्णुपुरी, शक्तियों का आवरण। फिर वहाँ उनको रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे महापरम धाम में जाकर मुक्ति लेनी है, तो उसको एंट्री मिलती है और महापरम धाम में जाकर वो आत्मा उसका वो मुक्ति हो जाती है, वो समा महापरम धाम में, महापरम लाइट में वो समा जाती है आत्मा, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मगर वहाँ ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। आत्माएं जब ये परम धाम में जाती हैं, महापरम धाम के बाहर आवरण होता है, जब महा ब्रह्मा से मिलती है तो पूरा ज्ञान मिलती है उसको, पूरा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो फिर आत्मा कोई मुक्ति नहीं चाहती, फिर जीवन मुक्ति में रहकर वो वहाँ घूमती फिरती रहती, ग्रुप में जाती है, ग्रुप बनाती है। तो कहने का मतलब आत्मा बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, आत्माओं का बेटर लाइफ भी हो सकता है, बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो आत्माएं जब थोड़ी हाई क्वालिटी हैं, या यूनिवर्स से आई हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं, तो वो आत्माएं बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। तो मैं बेटर लाइफ आफ्टर डेथ इन आत्माओं की बात करता हूं, जो आत्माएं जिनको ज्ञान है कि भाई मुझे मेरा रचयिता जहां होगा वहां तक मैं जाऊंगी। बेहद का परम ज्ञान सुनती हैं आत्माएं, तो उनको इतना तो सभी आत्माएं तो बेहद की नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहद की आत्माएं 9 लाख हैं, इससे तो बेहद की आत्मा नहीं है। या तो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है, तो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा भी G2 से आई है। मैंने बोला 198 करोड़ साल पहले, दूसरे परात की शुरुआत में, पहले परात के अंत के बीच में। तो ये आत्माएं आने के बाद आत्माओं में उन्होंने सर्जन किया, तो आत्माओं की पावर कम हो जाती है। और जब आत्माओं की पावर कम हो जाती हैं तो वो आत्माओं की शक्तियाँ काफ़ी, समझो कि वहाँ जब G2 से आई तो देवी देवताओं की आत्माओं की, समझो कि 2 कला की पावर वाली आत्माएं सभी बनाई थी। अब 2 कला वाली आत्माओं की पावर में से उन्होंने यहाँ रचना में कितनी पावर वेस्ट की 198 करोड़ साल में। अगर समझो कि किसी की आधी कला पावर वेस्ट हुई, किसी की 1 कला वेस्ट हुई है, और वो आत्मा मनुष्य बन जाती है, और वो जब उसको ज्ञान होता है कि भाई जब बेहद के ज्ञान में आती है, तो बेहद के ज्ञान में तो सुनकर उनको ज्ञान सभी समझ में नहीं आता, मगर हाँ ये साइंस के हिसाब और साइंस और शास्त्रों से टैली करती हैं। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड या परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स तक उसको समझ में आता है। तो वो आत्मा फिर बोलती है, जब सूक्ष्म में जब जाती है तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म आत्माओं का जमावड़ा देखती है धरती पर, कि हाँ तो ढेर के ढेर सभी अपने अपने धर्म स्थानों में आत्माएं भरी पड़ी हैं। जहाँ भी जाएगी तो ढेर की ढेर बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म वतन में भरी पड़ी, नीचे के आवरण में 10 किलोमीटर कर, धरती के 10 किलोमीटर के चारों ओर तो बहुत आत्माएं भरी पड़ी है। इसके ऊपर जाए तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, थोड़ी थोड़ी। फिर
तो उसको ज्ञान होता है। जब ये ज्ञान पूरा सुनती हैं, ज्ञान मार्ग में चलती हैं आत्माएं, ज्ञानी होती हैं, तो आत्माओं का थोड़ा बेटर लाइफ शुरू हो जाता है। उसको ज्ञान होता है कि भाई यहाँ फंसना नहीं है, ऊपर सीधी छलांग लगा देनी है, निराकारी स्टेज धारण करनी है। तो आत्माएं जब शरीर छोड़ने के बाद आकारी से सीधी निराकारी रूप धारण कर लेती हैं, और जब निराकारी रूप धारण करके आत्माएं धीरे धीरे करके ऊपर, बहुत जल्दी ऊपर, फास्ट ऊपर चली जाती है निराकारी आत्माएं। बहुत उनको ज्ञान हो, ऊपर के लोक में जाना है, तो उसको निराकारी रूप में आत्माओं को जाने में परम धाम में बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत फटाफट, उसकी स्पीड बहुत होती है। तो हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में, आज भी परम धाम में निराकारी स्टेज में हल्की सी परम, एक कला की परम्पराएं भरी पड़ी हैं चारों ओर। धरती के एक प्रकाश वर्ष से ऊपर 0.6 प्रकाश वर्ष का परम धाम है। एक प्रकाश वर्ष तक तो चारों ओर, धरती के चारों ओर एक प्रकाश वर्ष तो सूक्ष्म जगत से आई आत्माएं वहां भरी पड़ी हैं अपने अपने गोले में। मगर जैसे परम धाम में पहुंच गए तो उसके आवरण हट जाते हैं, फिर उसको ज्ञान हो जाता है आत्मा पर। आत्मा के पिता, आत्मा के रचयिता के वक्त, जैसे महाशिव ने एक संकल्प से अनेकों अनेक शिव पैदा किए, तो महाशिव की रचना है तो उसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं महाशिव की रचना हूं। तो महाशिव की रचना होती है तो परमधाम में, ब्रह्मांड के परमधाम में उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ मैं। तो इस ब्रह्मांड की नहीं होने के ज्ञान होने के बाद वो सीधी महाब्रह्मांड में अपने रचयिता के पास जाती है। तो निराकारी स्टेज में फिर बाद में ऊपर ऊपर के महाब्रह्मांड के जो, मतलब हमारी गैलेक्सी है, उसके बीच में सेंट्रल पॉइंट में महापरम धाम के ऊपर कई आवरण है, मैंने और पुराने वीडियो में बताए हैं, अलग अलग आवरण है। तो वहां जाने के बाद उसको ज्ञान मिलता है, फिर खुद स्वतंत्र आत्मा इंडिपेंडेंट है कि मुझे क्या करना है, या तो महापरम धाम में जाकर मुक्ति लेनी है, या फिर यहाँ रहकर मुझे जीवन मुक्ति में रहना है। अगर कोई आत्मा यूनिवर्स से आई है तो वो वहाँ, उसको महापरम धाम में जाने के बाद उसको वहाँ ज्ञान होता है कि मैं यहाँ की नहीं, मैं गैलेक्सी की नहीं हूँ, मैं गैलेक्सी वाले की रचना नहीं हूँ, महाशिव की रचना नहीं हूँ, मैं परम महाशिव की रचना हूँ। तो वो धीरे धीरे करके वहाँ से निराकारी, और उसको ज्ञान हर तरह का वहाँ मिलता है। वहाँ महाब्रह्माएं ढेर बैठे होते हैं महा गैलेक्सियों में, तो वहाँ सभी को ज्ञान मिलता है कि भी तुम कहाँ हो, कहाँ जाना है। तो वो सब ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो फिर यूनिवर्स में जाते हैं। यूनिवर्स के जैसे हमारा यूनिवर्स है, तो ऐसे बेहिसाब यूनिवर्स हैं, पैरेलल यूनिवर्स में आत्माएं घूमती रहती हैं। तो अपने अपने कहाँ जाना है वो ढूंढती रहती है। अल्टीमेट तो वो आत्माएं जब निराकारी स्टेज धारण करती हैं, कर्म बंधन खत्म होता है। निराकारी स्टेज में जब कर्म बंधन खत्म होता है तो वो अपने असली रचयिता को ढूंढती है। अब आत्मा अपने असली रचयिता को ढूंढती हैं, तो जहाँ से आई है वहाँ जाने की शक्ति उसको प्रदान होती है। आत्मा में एनर्जी तो है, आत्मा में समझो कि किसी की 20 कला की है या 25 कला की आत्मा है, तो उसके पास एनर्जियाँ खुलती जाती हैं। सारे आवरण खत्म हो गए तो आत्मा की एनर्जी रह गई। आत्मा के ऊपर, ये आत्मा एकदम लाइट हो, अब ऊपर माइट हैं जो उसकी एनर्जी को बचाए रखती हैं। लाइट के ऊपर माइट है, मगर माइट में सारे रिकॉर्ड भरे पड़े हैं। तो वो धीरे धीरे करके उसके ओरिजिनल स्थान पर ज्ञान के आधार से वो पहुंच जाती हैं, चाहे यूनिवर्स में पहुंच जाए। मगर यूनिवर्स में पहुंचने के बाद परम महापरम धाम में वो चाहे तो जाके मुक्ति पा सकती हैं। अगर वो ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं तो वहाँ जा सकती है। जी जी, मतलब जहाँ से आत्माएं आती हैं निराकारी स्टेज में, आत्मा की निराकारी स्टेज ये संपूर्ण, जिसको कहते हैं ना संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर की स्टेज हो जाती है। जैसे शिव होता है तो शिव निराकार को, जैसे चाहे 1 कला का हो, 4, 2 कला, 3 कला, 4 कला का भी शिव हो, तो निराकार बन जाता है। तो संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर, निराकारी स्टेज संपूर्ण होती है आत्माओं की, चाहे महाशिव हो, 8 से 12 कला हो, चाहे परमा, तो उसकी निराकारी स्टेज ही संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर कहती है। तो वो आत्माएं ब्रह्म से बाहर निकल जाती हैं। आत्मा को ब्रह्म माना, जो ये माया है, माया की जगत का पूरा ज्ञान आ जाता है, स्थूल जगत का भी, सूक्ष्म जगत का पूरा ज्ञान हो जाता है उसको। निराकारी स्टेज में आत्मा, निराकारी स्टेज में उसको पूरा ये माया जाल है, ब्रह्म माना माया जाल फैलाया हुआ है। मतलब माया जाल बनी हुई है ब्रह्मांड में। कैसे बनी है बताया है मैंने, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी आत्माएं कैसे बनती है। स्थूल जगत भी सूक्ष्म जगत से कैसे बनता है, सूक्ष्म जगत पहले बनता है, इसके ऊपर कारण जगत, महाकारण जगत तो कैसे बनता है, उसको नॉलेज हो जाता है आत्माओं को।
और निराकारी में एकदम ज्ञान इमर्ज हो जाता है। मगर वो आत्माएं बहुत रेयर केस में होती हैं, बहुत शायद। अभी तो मैं कुछ आत्माएं पुरानी थी, पुराने जब ब्रह्मांड के पहले पराग मैंने जब एक बार देखा था, पहले पराग वाली आत्माएं, पहले पराग में जो आत्माएं दूर दूर से दूसरे पराग से, दूसरे ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं, जब ब्रह्मांड का पहला पराग चल रहा था तब काफी आत्माएं घूमने फिरने यहाँ आती थी। तो ये ऋषि मुनि बनती थी, तपस्या करती थी, क्योंकि वापस उसको जाना है, अब उसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो धरती पर फंस गई, मनुष्य बन गई। समझो कोई G1 से आई है या G2 से आई आत्मा यहाँ धरती पर आकर मनुष्य बन गई हैं, और लालच के कारण मनुष्य कई जन्मों तक, कई जन्म मरण के चक्र में आकर वो आत्मा नीचे भी पाताल लोक में, पहले पराग में तो 7 पाताल लोक भी थे, अतल वितल सुतल, ये सब पहले पराग के 7 पाताल लोक में फंस गई आत्माएं। मनुष्य भी राक्षस बन गई, महाराक्षस बन गई, और भोग योनि में इतनी फंस गई, फिर दोबारा वो फिर धरती पर आके मनुष्य बन गई। तो वो उसको ज्ञान होता है, बहुत दुखी आत्मा होती है, तो वो ज्ञान मार्ग में चलती है, थोड़ा उसी टाइम ऋषि मुनि बन जाती हैं। और जो ऋषि मुनि बनती हैं आत्माएं तो तपस्या करती है, फिर वो विष्णु की उपासना करते हैं, ब्रह्मा की उपासना करती हैं, महादेव की उपासना करती हैं, फिर धीरे धीरे ज्ञान होता है, तो धीरे धीरे वो आत्माएं ब्रह्मापुरी जाती है, फिर धीरे धीरे वो विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर ऊपर का ज्ञान होता है। सत्यलोक में आत्माएं जाती हैं, ब्रह्मांड के सत्यलोक में, तब असत्य ज्ञान आत्माओं को धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो जाता है, और आत्मा धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाती हैं, फिर धीरे धीरे कहाँ से आई कहाँ गई। तो वो आत्मा धीरे धीरे ग्रुप में आई होती है, तो ऊपर का ग्रुप, ऊपर कोई ग्रुप इंतजार करता होता है, या चले गए होते हैं तो भी इनको पता लग जाता है निराकारी स्टेज में कि इसका ग्रुप कहाँ है, वो पता लग जाता है। तो धीरे धीरे ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स होकर यहाँ G1 से G2 तक वापस चली जाती हैं आत्माएं। ऐसी तरह ऊपर की आत्मा भी कई दूसरे लोकों में भी चली जाती हैं जैसे। तो हर कोई आत्मा निराकारी रूप में होती है, तो निराकार रूप में सभी आत्माओं को बहुत ज्ञान एकदम इमर्ज हो जाता है। वो कहाँ, क्योंकि लाइट के ऊपर माइट होती है, तो माइट के ऊपर पहले आवरण में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आत्मा का रचयिता कौन है, तो उसकी ग्रेविटी, रचयिता की ग्रेविटी उसको खींचेगी। मगर अगर रचयिता, अगर रचना निराकारी बन गई, मगर रचयिता कोई साकार में मनुष्य है, तो उसकी ग्रेविटी उसको नहीं खींचेगी। अगर कोई उसका रचयिता कोई यहाँ धरती पर आकर या दूसरी धरतियों में, क्योंकि जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि धरतियां हैं, तो अनंत कोटि दूसरी धरती पर उसका रचयिता मनुष्य बन गया है, तो उसकी ग्रेविटी कैसे खींचेगी। अगर ये आत्मा कोई निराकारी बन गई, मगर उसका रचयिता, जैसे कोई उसका रचयिता तो है 15-20 कला का, वो G1 से आया हुआ है या G2 से आया है, मगर वो दूसरे ब्रह्मांडों में मनुष्य मृत्युलोक में है और मनुष्य बना हुआ है उसका रचयिता, तो उसकी ग्रेविटी मनुष्य लोक में तो अपनी रचना की ग्रेविटी भी रचयिता नहीं पकड़ पाएगा। अब रचना तो निराकारी स्टेज में है, वो अपने रचयिता को ढूंढ रही है, मगर उसका रचयिता दूसरे ब्रह्मांडों में, दूसरे ब्रह्मांडों के स्थूल वतन में मनुष्य बना हुआ है, यहाँ नीचे पाताल लोकों में गया है, मनुष्य से भी राक्षस, महाराक्षस बना हुआ है उसका रचयिता, तो वो कहाँ जाएगी। मगर वो तो अपने रचयिता तक पहुंच नहीं पाएगी, वो तो रचयिता ढूंढने के लिए अब रचना तैयार है, मगर रचयिता देहभान में है, तो उसके देहभान के आवरण उसको, रचना को, उसको मेमोरी में पता नहीं मेरी रचना है कहाँ कहाँ है। समझो कि कई पैरेलल यूनिवर्स में उसकी कई रचना छोड़ के वो आया हुआ है, और धरती पर मनुष्य कई दूसरे धरतियों में बैठा हुआ है, दूसरे सोलर सिस्टमों में, गैलेक्सियों में, या कहीं हमारी गैलेक्सी नहीं तो दूसरी गैलेक्सियों के सोलर सिस्टम में वहाँ मनुष्य बन गया है। दूसरी गैलेक्सियों में भी जो जितने सोलर सिस्टम है वो सब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों में ये धरती तो होती है, धरती पर स्थूल वतन में मनुष्य बन जाते हैं। तो अब वो रचयिता है, उसने पैरेलल यूनिवर्स में बहुत रचना करके आया हुआ है, और सब कुछ उसकी रचना उसको ढूंढ रही है, अब उसकी रचना उसको ढूंढ रही है, तो कैसे वो रचना और रचयिता का मिलन होगा। तो जब अंत में, अंतिम समय में, जब पूरा मल्टीवर्स में परम लाइट भरेगी, 10 कला की पूरा मल्टीवर्स में परम लाइट भरेगी, तब आत्माएं सब निराकारी बनेगी, आत्माएं सब निराकारी बनेगी, और कमजोर आत्माएं 2, 3, 4 कला वाली आत्माएं तो मुक्त हो जाएगी, मगर 10 कला से आसपास की आत्माएं हैं, 5, 6 कला वाली आत्माएं हैं,
वो पावर लेकर फिर अपने अपने रचयिता तक पहुंचने की शक्ति, क्योंकि सब निराकार होंगे, रचयिता भी निराकार, रचना भी निराकार, ये सब रचना और रचयिता जब निराकार होता है तब एक दूसरे का मिलन होता है। बाकी रचना निराकारी वाला है मगर रचयिता साकार में है, कहीं मृत्यु लोक में है तो नहीं। तो पूरे मल्टीवर्स को एक साथ में निराकारी स्टेज में लाने के लिए परम लाइट चाहिए, और परम लाइट सभी को मिले और सब निराकारी स्टेज में हो तो रचना और रचयिता का ज्ञान हो जाता है, मिलन होता है। तो रचना और रचयिता का मिलन होता है, उसको निराकारी मिलन कहेंगे, अव्यक्त मिलन कहेंगे। साकारी मिलन नहीं, अव्यक्त मिलन, निराकारी मिलन। अब जब निराकारी मिलन रचना और रचयिता को होता है तब वो अपने रचना और रचयिता के पास जाती हैं आत्माएं। और जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं तो वो फिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमज़ोर आत्माएं, तो फिर जब पावरफुल 10 कला का परम लाइट हो तो उसकी 1-2 कला वाली आत्माएं तो वहाँ उसमें डाइल्यूट हो जाती हैं, मतलब मुक्त हो जाती, पावर वायुमंडल में ही मुक्त हो जाती। जैसे बहुत धर्म वाले कहते हैं ना कि आत्मा तो कुछ, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, वो तो एक एनर्जी होती है, निकलती है और वायुमंडल में ख़त्म हो जाती है। तो ये वो तो आत्मा परमात्मा कोई नहीं मानते, मगर आत्मा परमात्मा की बात अलग होती है। चाहे आकाश तत्व की भी आत्मा हो या परम आकाश तत्व की भी आत्मा हो, तो आत्मा का अस्तित्व तो रहता ही है। तो आकाश तत्व वाली केवल आत्मा, आकाश तत्व वाली आत्माएं अगर परम धाम में जाए तो वहाँ परम धाम में मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वो परम आकाश की नहीं है। अगर परम आकाश की है तो परम धाम तक चलेगी, और परम लाइट की है तो दूसरे ब्रह्मांडों में चली जाएगी। तो आत्मा की कैटेगरी की अलग अलग आत्माओं की बात है यहाँ, अलग अलग बहुत सारी ढेर कैटेगरी की आत्माओं की बात है। उनको समझना, वो ज्ञान से समझना और उसकी आत्मा की निराकारी स्टेज में जाना, वो बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। इसलिए ज्ञान हो तो ज्ञान, सब कुछ ज्ञान ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज्ञान, आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान होने के, निराकारी स्टेज का ज्ञान होने से, आत्मा निराकारी बन से, कर्म बंधन तोड़ने से आत्मा बहुत फास्ट गति से ऊपर के लोकों में जा सकती है। एक ज्ञान होना चाहिए, बेटर लाइफ आफ्टर डेथ होता है उसका, ऐसी आत्माओं का। मगर अभी बहुत कम आत्मा है कि बेटर लाइफ आफ्टर डेथ कर सकती हैं कुछ, अभी तो नज़र नहीं आती मुझे सूक्ष्म में। बाकी तो ये भरे पड़े, सूक्ष्म पूरा भरा पड़ा इतनी आत्माओं से, बेहिसाब आत्माओं से। परम शांति। थैंक यू सो मच परम शांति। सभी व्यूअर के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप आई बटन पे क्लिक करेंगे जो कि ऊपर होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे 5 हमारे रिकमेंडेशन मिलेंगे, हमारे बढ़िया जो वीडियो है वो मिलेंगे। और जब एंड स्क्रीन होती है, जब वीडियो ख़त्म होता है तो आपको वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट का लिंक मिलती है, जहाँ से आप हमारे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। जैसे अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, जिसके अंदर करीबन 400 वीडियोस है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट उनके इंटरव्यूज़ हैं। वैसे तो हमारी चैनल पे हज़ारों वीडियो है, परंतु ये जो प्लेलिस्ट है वो आपको बहुत हेल्प करेगा ये आध्यात्म के दुनिया में, अध्यात्म के जगत में प्रवेश करने में, आपको ये ज्ञान में बहुत हेल्प करेंगे। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट है। फॉर द बिगिनर्स अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, बापूजी के इंग्लिश के प्लेलिस्ट है। आप इंटरव्यू विथ बापूजी के भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। परम महाशांति।